सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ वागे विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है। प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसीलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमो गुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आज कल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई बोली, स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिवर्चनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में तत्व में और मैं तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहां यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदों की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस
मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को, वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है।